जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे। वैसे फाइनली आपकी काउंसलिंग का ऑफिशियल जो नोटिस है वो आपकी आरबीएस केबीपी की साइट्स पर आ चुका है। 6 तारीख को ये नोटिस रिलीज हो गया था, बट थोड़ा-सा कुछ ऐसा रीजन था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आज डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले, बहुत सारे डाउट्स हैं और ध्यान से सुनना मैं जो भी बता रहा हूँ। अपग्रेड कैसे करते हैं, सीट लॉक कैसे करते हैं, फीस कैसे पे करनी है, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजें। कॉलेज में कैसे जाके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कितने नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। फीस कैसे पे करनी है ना? तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है काउंसलिंग की, तो एक भी बात को यहाँ पे मिस मत कर देना। तो सबसे पहले आपको नोटिस को डाउनलोड कर लेना है। आप देखोगे नोटिस जो है 6 तारीख को रिलीज हुआ है, इन्होंने यहाँ पे 6 तारीख लिख दी है। एक नोटिस और आया था, उसमें आपका 2 तारीख का लिखा हुआ था, बट सारी चीजें सेम ही है, ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, आपकी साइड यहाँ पे कौन सी इंपोर्टेंट है, वो है क्रिप्स ऑनलाइन। आपको दिख रही होगी यहाँ पे, इस साइड से आपका लेना देना है, बाकी अब किसी भी साइड से आपका कोई मतलब नहीं है। और एक बात, रजिस्ट्रेशन की डेट आप देखोगे यहाँ पे तो 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अभी के टाइम पर आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, जो भी होगा सब 12 तारीख से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्राइटेरिया इस बार मेंशन कर दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट ऑफ का इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया कि एससी की जो फीमेल है उसके नंबर 62, अगर 62 नंबर है तो ही वो यहाँ पे काउंसलिंग कर पाएगा, उससे कम नंबर है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएगा, है ना? देन आप देखोगे एससी के अगर बॉयज की बात को तो 62 के आसपास, मतलब कट ऑफ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हाई है कट ऑफ, क्योंकि ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं एससी की फीमेल का 62 थोड़ा बहुत कट ऑफ मुझे लगता है कि ऊपर जा सकता है ना, इस मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सब कुछ एकदम सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। बट इस बार आप देखोगे एसटी की फीमेल का 58 नंबर है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है? एसटी के जो बॉयज है उनका देखोगे 58। देन आप ओबीसी फीमेल का देखोगे, जो कि इन जनरल कट ऑफ हाई रहता है, 80 नंबर 80 के आसपास कट ऑफ रहेगा जनरल की फीमेल का, सॉरी ओबीसी की फीमेल का, मुझे लगता है जहां तक, ठीक है? तो और आप देखोगे ओबीसी की फीमेल का 68 के आसपास, और ओबीसी के जो बॉयज है यानी आप देखोगे इनका तो 80 के आसपास, ठीक है? अगर इतने नंबर है तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। देन आप जर्नल का देखोगे तो 80 के आसपास, ठीक है? बाकी आपका ईडब्ल्यूएस और जर्नल का फीमेल का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है उसमें समस्त पात्र अभ्यर्थी, क्योंकि जर्नल की गर्ल्स का कट ऑफ बहुत कम जाता है, ठीक है? बाकी आप देखोगे बीएससी एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री देन बीटेक का ये क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है कि इतने नंबर है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब ये डेट्स इनकी तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना साइड में, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी अपने को, ठीक है? क्योंकि आप थोड़ा सा भी गलती करोगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 12 तारीख से आपके 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ये आप देख सकते हो। 12 से 17 तक क्या होगा, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा। कहाँ होगा वो, ये साइड आपको दिख रही है ना क्रिप्स ऑनलाइन की, इस साइड पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वैसे यहाँ पे नोटिस आया है नहीं, क्योंकि नोटिस यहाँ पे आ जाता था, राजमाता जो विजय राजे सिंधिया है यहाँ पे नोटिस डाल देते थे, बट अभी नोटिस नहीं है। तो 12 तारीख को जस्ट ये आपकी साइड ओपन हो जाएगी, तो आपको लॉग इन कर आप खुद भी ये सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो जस्ट आप 12 से 17 तक रजिस्ट्रेशन होगा, और इसी के बीच आपके कॉलेजेस भरे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है भाई, ध्यान रखना। कॉलेजेस भरे जाएंगे, फ्री सीट के पेमेंट सीट के, दोनों कॉलेजेस भरे जाते हैं, ठीक है? तो कैसे भरना है मैं वो आपको उस टाइम पर बताऊंगा, ठीक है? लेकिन जिन्होंने मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रखी है, मैं उनको प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कैसे आपको कॉलेज भरना है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से लिस्ट मांग रहे हैं मेरे से। परेशान मत हो, जब भी आपके कॉलेजेस भरेंगे मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? अगर आप लोग इनरोल होना चाहते हो, जो भी न्यू हो, तो आप बहुत ज्यादा आपको पे नहीं करना है, ओनली 99 रुपए आपको लग रहे हैं। आप मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, प्रॉपर आपकी हेल्प की जाएगी चित्रकूट काउंसलिंग में। देन जेएन के भी, आरबीएस के भी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा कि काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में से लेकर कॉलेज के एडमिशन तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कौन कहां से बनने वाला है, ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे कुछ भी यूज करते हो तो देन मेरे को आप 99 पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना एक बार, ठीक है? और अपना स्कोर कार्ड भी भेज देना, मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे नंबर सेव कर लूंगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है? चलो बाकी आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने यहाँ पे कॉलेजेस लॉक कर दिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने कॉलेज लॉक कर दिए। अब इसके बाद आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था, एक वीडियो देखना, आई बटन पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन होगी, और उसमें डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हुए थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में लग रहे हैं।
उन डॉक्यूमेंट्स की फोटो आपको लेके जानी पड़ेगी। यहाँ टाइम आपको बहुत कम मिल रहा है। 18 तारीख से 21 तारीख के बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। मतलब आपके पास मतलब जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कौन-कौन से कॉलेज जहां पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा है मेरे से कि भैया मैं कहीं भी करवा सकता हूँ क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉलेजेस यहाँ पे लिखे हैं उनमें ही आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो। इसमें देखोगे ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इंदौर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। देन आप देखोगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर हो गया, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा हो गया, जबलपुर में आप जा सकते हो, रीवा में जा सकते हो, टीकमगढ़, गंज बाछौदा, वारा सिवनी, जो बालाघाट में कॉलेजेस है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर का, उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, मतलब जो जहां पे आपको एडमिशन मिलने वाला है, ऐसा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है आपने अपने को जाना है ना। देन आप देखो पवारखेड़ा हो गया, फिर इसके बाद आपका मंदसौर में जो उद्यान की कॉलेज है हॉर्टिकल्चर का, वहां आप जा सकते हो। जबलपुर में आप जा सकते हो बीटेक एग्रीकल्चर वाले। देन आप देखोगे जो चंदन गांव में आपका है वहां भी आप जा सकते हो, और जो सागर के आसपास एक आपका केबी के सेंटर पड़ता है वहां पे भी आप जा सकते हो। देन आप पन्ना के आसपास से हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जो पन्ना में है वहां पे आप जा सकते हो। एक बात ध्यान से यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है, मैंने रेड लाइन में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति जो आपको लगने वाली है। ठीक है, तो कुछ फोटो कॉपी जैसे 12th की मार्कशीट होगी आपकी 10 10वीं 12वीं की। देन आप देखोगे यहाँ पे आपका जैसे माइग्रेशन हो गया, है ना, मेडिकल हो गया, तो आप इनको रंगीन करवा सकते हो। ठीक है, जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनकी कुछ आपकी फोटो कॉपी यहाँ पे रंगीन में लगेगी, तो वो निकलवा लेना आप जरूर। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है। बाकी आप देखोगे इन कॉलेजेस में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 18 से 21 तारीख के बीच में बिल्कुल आपको 11 बजे से शाम को 6 बजे तक आप जा सकते हो। ध्यान रखना इसके बीच में अवकाश नहीं पड़ना चाहिए, संडे वगैरह शनिवार नहीं आना चाहिए, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, गलती मत करना। और ऑफलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे और एक लेके जाना पड़ेगा फोटोकॉपी का। वहां पे आपको एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप आपको संभाल के रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप है आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता। आपने कई बार नाम सुना होगा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। तो आपने जो यहाँ पे कॉलेजेस भरे थे ना, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस अलॉटमेंट होंगे, कहां होंगे वो यहाँ पे पता चलेगा। आप जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे फिल करोगे, साइन इन करोगे, जब भी किस तारीख को यहाँ पे जो डेट आपको दिख रही है ना 25 से 29 के बीच में, इस डेट के बीच में कभी भी आपका अलॉटमेंट आ सकता है। इन्होंने डेट डाल दी है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अलॉटमेंट कभी भी आ सकते हैं इस डेट के बीच, कि आपको आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, अब आपको कॉलेज मिल गया 25 से 29 के बीच में, अब आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया आपको कॉलेज मिल गया, वहां पे लिखा हुआ आ गया फ्री सीट, पेमेंट सीट, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आप देखोगे यहाँ पे काउंसलिंग शुल्क भी आपको जमा कराना पड़ता है भाई, है ना, सीट लॉक करानी पड़ती है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर आपको जैसे किसी को जबलपुर कॉलेज मिल गया, किसी को रीवा मिल गया, तो उसको सीट लॉक करवानी पड़ती है। आगे आप देखोगे ऑनलाइन जो अलॉटमेंट आएगा 25 से 29 के बीच में, जो काउंसलिंग शुल्क का भुगतान है वो 25 से 29 के बीच में ही आपको करना है, डेट अलग से नहीं है उसके लिए। मतलब आपको सीट लॉक जो 5,000 रुपए लगते हैं ना, आप लोग देखा होगा इन जनरल 5 के आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो आपका 25 से 29 तारीख के बीच में ही आपकी जो ये साइड दिख रही है ना, यहाँ पे आपका 5,000 रुपए जमा होते हैं। ठीक है, और वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, उसका आपको यहाँ पे वापस नहीं मिलेंगे वो। और जो आपको काउंसलिंग का चार्ज लग रहा है, आप देखोगे आगे इसमें काउंसलिंग का चार्ज भी उन्होंने मेंशन कर रखा है। एक एक करके आप सारी चीजें देखोगे, नीचे देखते चलोगे। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ऑनलाइन अलॉटमेंट हो गया, ये पेमेंट्स, ये स्टेप्स पूरे मेंशन कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, सारे आपको अगर ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना काउंसलिंग के लिए, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ साइट पर चलेगा, राजमाता की साइट पर। तो यहाँ पे आपको जो चार्ज लगेगा वो आपका देख सकते हो, यहाँ पे 550 रुपए आपको काउंसलिंग का शुल्क लगने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो आपको यहाँ पे 550 रुपए पे करने, और उसकी आपको रिसिप्ट प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या लिख रखा है कि अभ्यर्थी इस पावती को संभाल कर अपने पास रखे, इसको आपको लेके जाना पड़ेगा। कहां? जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाओगे तब आपको लेके जाना पड़ेगा। किस तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है ये देख सकते हो आप, यहाँ पे 18 से 21 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो वो स्लिप आपको लेके जानी पड़ेगी भी, हाँ आपने 550 रुपए पे किए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो सब कुछ मेंशन कर रखा है ना। इसके बाद आपने कॉलेजेस लॉक कर दिए, आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आओगे, ये डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं भाई वेरिफिकेशन में। आप लोगों को बहुत टाइम से डाउट्स आ रहा होगा कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने, इन्होंने लिख रखा है कि निकट जो आपका महाविद्यालय वहां पे जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है।
तो इसमें पीएटी की अंक सूची लगने वाली है, 10-12 की आपकी मार्कशीट लगने वाली है, जाति प्रमाण पत्र अगर है, जर्नल के हो तो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी हो तो बिल्कुल आपको जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। आय प्रमाण पत्र आपका हो या पिताजी का, या आराम से यहाँ पे चल जाता है, बहुत ज्यादा इशू क्रिएट नहीं होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, अगर आप 18 प्लस के हो तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, जिनको अपन बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। देन आप देखोगे कृषक प्रमाण पत्र अगर लगता है तो वो लगने वाला है ना। फ्रीडम फाइटर का अगर है तो वो भी लगेगा, विकलांग का जो भी आपके पास है। गैप सर्टिफिकेट का मतलब अगर आपका 2 साल 1 साल 2 साल जहां आपने पीएटी की तैयारी की हो, गैप हो, तो वो आपका लगेगा, ठीक है। 50 रुपए स्टाम्प का बनता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को। नहीं, ईडब्ल्यूएस है तो उसको प्रॉपर रिन्यू करवा लेना, वो आपका लगेगा, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट शुल्क पावती, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था ना, 550 रुपए आप जो पे करोगे वो आपको रिसिप्ट यहाँ पे लगेगी। तो उनको इन्हीं स्टेप में आपको पंच करके रख लेना, उनकी फोटोकॉपी 10-12 की रंगीन फोटोकॉपी लग जाएगी, आय प्रमाण पत्र की रंगीन फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो डेट यहाँ पे लिखिए, इसी डेट कर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। फिर इसके बाद आपका अलॉटमेंट आएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ नीचे एक और चीज लिख रखी है, अपग्रेड का विकल्प। आपको बार बार दिमाग में आ रहा होगा कि ये अपग्रेड है क्या। तो अपग्रेड का मतलब ऐसा होता है, देखो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने कॉलेज डाले, ठीक है, चॉइस फिलिंग में मैंने भर दिया फ्री सीट पे कौन सा कॉलेज, जेएनकेबीबी एज एग्जांपल, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैंने भर दिया पेमेंट सीट पे जेएनकेबीबी। इसके नीचे मैंने क्या भर दिया, एज एग्जांपल फ्री सीट पे मैंने भर दिया आपका माना कि सीओर भर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे पेमेंट सीट पे क्या भर दिया, सीहोर भर दिया। ये फ्री पेमेंट पे मैंने दोनों कॉलेजेस चला दिए। अब मेरे को कौन सा कॉलेज मिल गया, सीहोर। एज एग्जांपल मेरे को फ्री सीट पे मिल गया सीहोर, लेकिन मेरे को चाहिए था जबलपुर, ठीक है। मेरे को नहीं जाना भाई, सीहोर मिल गया, अब मेरे को अपग्रेड करना है। अपग्रेड का मतलब यही होता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, अपग्रेड का जैसे ही आप जो भी कॉलेज आपको मिला है, एज एग्जांपल मेरे को सीहोर मिला है, और डेट यहाँ पे क्या लिख रखी है, ये उन्होंने देख सकते हो, सीट लॉक तो आपको करनी ही करनी है 5,000। जैसे ही कॉलेज मिले वैसे ही 25 से 29 के बीच में आपको 5,000 रुपए पे करने हैं, वो सीट आपको लॉक करनी है, वो आपको कॉलेज पसंद आए या नहीं आए, ठीक है। तो सीट लॉक आपको कर दिया। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, सीहोर कॉलेज मिला माना एग्जांपल फ्री सीट पे, ठीक है। अब आप कॉलेजेस जाओगे किस तारीख को, 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में, यहां पे आपके एडमिशन चलने वाले हैं फर्स्ट राउंड के। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आपके यहाँ पे एडमिशन चलने वाले हैं, ठीक है। आपको एडमिशन के लिए 30 से 1 तारीख के बीच में जाना है, वो भी 11 बजे से 6 बजे तक। ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना। और एडमिशन के लिए तो यहीं पे जाकर आपका क्या होगा, अपग्रेड का फॉर्म भरेगा कि सर मेरे को सीहोर कॉलेज नहीं चाहिए, मेरे को जबलपुर चाहिए, ऐसा मतलब बोलना नहीं है, बट आपको अपग्रेड का फॉर्म भर देना है, ठीक है। तो अपग्रेड का आप जैसे ही फॉर्म भरोगे बस आपको आ जाना है। फिर अपग्रेड का पता आपको कब चलेगा कि मेरे को जबलपुर मिला है कि नहीं मिला है, वो पता चलेगा आपको सेकंड राउंड में, है ना। बस आपको क्या करना है, अपग्रेड का फॉर्म भर के घर आ जाना है। देन जब भी सेकंड राउंड की डेट आएगी, अभी सेकंड राउंड की डेट नहीं आई है, ये जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी इसके बाद सेकंड राउंड की डेट आएगी। तो सेकंड राउंड का जब भी आएगा तो उसमें अलॉटमेंट में आपको पता चल जाएगा। एक बात और अपने दिमाग में मत निकाल देना कि मैं फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ काउंसलिंग में, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको फर्स्ट राउंड में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हो तो सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो सेकंड राउंड में आपको यहाँ पे अपग्रेड का पता चल जाएगा। और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, माना कि मुझे नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, तो उसमें उसको सेकंड राउंड के लिए वेट करना है, ठीक है। अगर नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, घबराना नहीं है, सेकंड राउंड में भी अपने को कॉलेज मिल जाता है ना। ऐसा नहीं है, कट ऑफ घटता बढ़ता रहता है। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कुछ और होता है, सेकंड राउंड में कुछ और कट ऑफ होता है ना। तो ये सारी चीजें आप देखोगे यहाँ पे। एक चीज और एक रखी है कि द्वितीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है, उन्हीं को अभ्यर्थियों मेरिट लिस्ट के आधार पर ऑनलाइन आवंटन होगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आप सोच रहे हो कि मैं सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लूं, तो भी कोई मतलब नहीं है, होगा ही नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको अलॉटमेंट ही नहीं होगा कॉलेजेस का। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो जो मैंने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट ये डेट है, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और कोई भी हेल्प है तो आप मेरे को जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। 99 बहुत ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आप 99 मेरे को पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बाकी आप देख लो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो डॉक्यूमेंट। देन आप देखोगे इन कॉलेजेस में आपको जाकर सत्यापन करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये 5,000 रुपए आपको पे करने हैं सीट लॉक के लिए। यही होता है सीट लॉक, है ना, कि हाँ मैं इच्छुक हूं, मेरे को ये कॉलेज चाहिए है, तो आपको सीट लॉक के लिए 5,000 रुपए पे करने हैं। इसकी पावती आपको संभाल के रखनी है। ये एडमिशन के टाइम पर आपकी पावती लगती है कि भाई आपने 5,000 रुपए पे किए थे कि नहीं किए।
ये रिपोर्टिंग वगैरह आपको कॉलेजेस में प्रॉपर टाइम टू डेट पे जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना है। मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में लगने हैं। अभी वेट करना, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे लिख रखा है कि अपग्रेड के बाद आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो भी आप देख लो। नए विश्वविद्यालय का मूल दस्तावेज, अपग्रेड का जनरेटेड आपको वो यहाँ पे दस्तावेज देंगे, पावती देंगे कि हाँ, आपने अपग्रेड किया है। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी आप देख लो सेकंड राउंड में यहाँ पे आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, ये भी इन्होंने लिख रखा है। तो प्रॉपर सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से आस्क कर सकते हो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, थोड़ा सा लेट हो गया हूं बट आपको प्रॉपरली इसको देख लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।